चुनाव लड़ने के लिए भी एक प्रतियोगी परीक्षा होना चाहिए, और जो नेता वो प्रतियोगी परीक्षा पास करता है उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। एक नेता का काम होता है नेतृत्व करना। यहाँ पे एक 5वां पास जाकर के मुख्यमंत्री बन जा रहा है, 7वां पास प्रधानमंत्री बन जा रहा है। एक चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते देश बेच दे रहा है, मजाक बना रखा है देश का। यहाँ एक चपरासी की नौकरी के लिए 20 एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और एक यहाँ पे गुंडा मवाली जाहिल जिस पर 50 केसेस चल रहा है, आपराधिक क्रिमिनल केसेस चल रहा है, वो देश के कुर्सी पर बैठ जा रहा है, वो देश चलाने लग रहा है, और देश की आम जनता उसे उम्मीद लगा रखा है कि देश का कल्याण करने आया है। बदलेगा सिस्टम तब बदलेगा देश। जी हाँ साथियों, आज देश में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गए है कि हमारी भारत माँ कराह रही है साथियों, हमारी भारत माँ रो रही है। आम जनता पे नजरें टिकाए रखी है कि हर घर से भारत माँ चाह रही कि एक भगत सिंह निकले, हर परिवार से एक भगत सिंह निकले। यदि हर परिवार से नहीं निकल सकता है तो हर समाज से एक भगत सिंह की जरूरत है साथियों। आज देश में जो भ्रष्टाचार बना है, क्यों साथियों, कभी आप लोगों ने गौर किया है कि देश की सबसे भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा कारण क्या है? देश में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आज के डेट में कोई कारण है साथियों, तो वो है दल बदल। एक राजनेता अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में मिल जा रहा है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का दोस्तों कारण है। मैं बात कर रहा हूं उस पर साथियों, पूरे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक राजनेता जब चुनाव लड़ता है तो किसी विशेष पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, उस क्षेत्र की जनता उस पार्टी पे और उस नेता पे विश्वास करता है, तब उसे अपना मतदान करता है। जब वो चुनाव जीत जाता है तो कुछ समय के बाद में ही वो नेता करोड़ों में दूसरे पार्टी के द्वारा बिक जा रहा है, दूसरे पार्टी उसे खरीद ले रहा है। क्या साथियों, ऐसे राजनेता से देश का विकास हो सकता है? जो राजनेता अपने क्षेत्र के जनता के साथ विश्वासघात करता है, क्या वो देश का कभी भला कर सकता है? क्या वो कभी देश के आम जनता के भलाई के बारे में सोच सकता है? नहीं साथियों, ये लोग चोर है। ये लोग यदि कुछ सोच सकता है तो सिर्फ अपनी भलाई सोच सकता है, बाकी कुछ नहीं सोच सकता है। दोस्तों, मैं चलता हूं बिहार, आपको लेके चलता हूं बिहार की राजनीति पे, एक नजर वहां भी दौड़ाई जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका बिहार में कार्यकाल 19 वर्ष 7 महीना का होता है साथियों। 19 वर्ष 7 महीना के नीतीश कुमार के कार्यकाल में इन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और लूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ऐसा कैसे हो गया दोस्त? एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नीतीश कुमार ने तकरीबन 20 वर्ष बिहार पे राज किया, 4 बार शपथ ले सकता था, लेकिन उन्होंने 10 बार शपथ ग्रहण किया। क्या उन्होंने सिस्टम का मजाक नहीं बनाया बिहार का? क्या उन्होंने सिस्टम के कमियों का फायदा नहीं उठाया? दोस्तों, मैं आदर करता हूं आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, लेकिन आज जरूरत है दोस्तों संविधान में संशोधन का, क्योंकि उस संविधान में आज बहुत सारी कमियां हैं जिसका फायदा उठा करके एक राजनेता खुलमखुला भ्रष्टाचार कर रहा है, देश की जनता के विश्वास का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कल तक आम आदमी पार्टी को एक ईमानदार पार्टी बता रहा था। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। बीजेपी से सवाल पूछ रहा था, संसद में लोगों को उसके ऊपर विश्वास था, लोग राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा था, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी के, गरीबों का, मजदूरों का, महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता था सांसद में। पूरे देश के जनता का नजर राघव चड्ढा पर था। संजय सिंह जैसे सांसद पर है, लेकिन राघव चड्ढा रातों रात बिक जाता है करोड़ों रुपए में, और कल जाकर के जो आज तक आप आम आदमी पार्टी में है, कल जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है।
और बीजेपी ज्वाइन करते ही आम आदमी पार्टी की कमियां गिनाना शुरू करता है और बीजेपी पार्टी की अच्छाइयां गिनाना शुरू करता है। राघव चड्ढा ने क्या कभी सोचा कि जिस क्षेत्र की जनता ने उसे आम आदमी पार्टी के टिकट पे वोट दिया था, उसने आम जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। बात दोस्तों ये सिर्फ एक राघव चड्ढा की नहीं है, ये बात मैं पूरी देश की कर रहा हूं। मेरा कोई पार्टी विशेष